दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसे भारतवर्ष की जहां यूनानी आक्रमणकारी छाए हुए हैं, जहां हर तरफ अराजकता है। और तब एक युवक, एक क्रांति, एक सम्राट जन्म लेता है। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यह कहानी है उस सम्राट की जिसने न केवल भारत का पहला महा साम्राज्य बनाया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। 300 ईसा पूर्व के आसपास का समय था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मगध में नंद वंश का शासन था और वहां के राजा धनानंद अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण आए। नाम था चाणक्य। तेज बुद्धि, राजनैतिक दूरदृष्टि और कूटनीति में निपुण। एक दिन धनानंद ने चाणक्य को दरबार से अपमानित करके भगा दिया और वहीं चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, मैं ऐसा राजा लाऊंगा जो धरती पर धर्म और न्याय की नींव रखेगा। यहीं से शुरू होती है उस सम्राट की खोज जिसे चाणक्य ने एक छोटे से गणराज्य से चुना, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अब केवल एक युवक नहीं रहा। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध कला, गुप्तचर विद्या और मनोवैज्ञानिक रणनीति सिखाई। और फिर समय ने करवट ली। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर से मोर्चा लिया। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद यूनानी सेनाएं कमजोर थीं। चंद्रगुप्त ने उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस विजय के बाद अब बारी थी मगध के राजा धनानंद की। एक के बाद एक युद्धों की चतुर रणनीति, गुप्तचरों का जाल और अंत में धनानंद की पराजय। वर्ष लगभग 321 ईसा पूर्व और जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल मगध पर नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के हिस्सों तक अपना साम्राज्य फैला दिया। एक सशक्त और संगठित शासन प्रणाली बनाई गई। प्रजा के लिए समान कानून, सड़कें, सिंचाई व्यवस्था, कर प्रणाली और इस पूरे शासन की रीढ़ थी चाणक्य की अर्थशास्त्र नीति। यह था भारत का पहला संगठित एकीकृत साम्राज्य। इस साम्राज्य में कृषि थी, शिक्षा थी और सबसे बड़ी बात, प्रजा के अधिकारों की रक्षा। कई वर्षों तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त का मन वैराग्य की ओर झुकने लगा। राजनीति से दूर होकर वो जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आए और एक दिन उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंपकर राजगद्दी त्याग दी। वो चले गए श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, जहां उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार सल्लेखना यानी शांति से मृत्यु का व्रत लिया। एक सम्राट जो युद्ध से शुरू हुआ, अंत में शांति में समा गया। बिंदुसार ने साम्राज्य को मजबूती से संभाला और उनके पुत्र थे सम्राट अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब अहिंसा की राह अपनाई, तब मौर्य साम्राज्य ने एक और ऊंचाई को छुआ। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य था, उतनी ही कठिन थी उसे संभालना। अशोक के बाद कोई भी सम्राट उस एकता को बनाए नहीं रख सका। अशोक के पश्चात आए दशरथ, संप्रति और अन्य राजा, लेकिन वो कुशल प्रशासक नहीं थे। राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगा, राजनीति में भ्रष्टाचार आ गया और अंततः 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। 5000 किलोमीटर लंबा साम्राज्य 137 वर्षों तक चले गौरवशाली शासन के बाद मिट्टी में मिल गया।